श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और आप चल रही है चैत के नवरात्रे, और चैत के नवरात्रे में ये 8वें दिन का उपाय है, यानी अष्टमी के दिन अगर भोलेनाथ पर ये उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और ये बहुत मुश्किल से ऐसा दिन आता है, कई वर्षों बाद ऐसा दिन आ रहा है, ऐसा संयोग हो रहा है। ये चैत की नवरात्रि की अष्टमी को आपको 7 लोटे का ये उपाय करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और ये इतना कारगर उपाय है कि आपने एक बार कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए अष्टमी के दिन इस उपाय को करना ना भूलें, नहीं तो आपको फिर ना जाने ये मौका कब मिलेगा, इतना सुंदर मौका। और ये अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का भी आप पर असीम कृपा रहेगी और भोलेनाथ की भी आप पर कृपा रहेगी। तो इसलिए ये 7 लोटे का उपाय अवश्य करना अष्टमी के दिन। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पहले से ही पानी का घड़ा भरा रहता है तो बहुत अच्छा है। अगर बहुत से घरों में पानी का घड़ा नहीं भरते हैं तो आप क्या करिएगा, सप्तमी के दिन एक घड़ा लेके आइएगा, उसको पानी से भर कर रख लीजिएगा और माता रानी से प्रार्थना करिएगा कि हे माता रानी, मैं आपके नाम का ये घड़ा भर रहा हूँ, हे भोलेनाथ आपके नाम का घड़ा भर रहा हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा इस जल में। और फिर आप क्या करिएगा, शाम को सप्तमी वाले दिन शाम को एक दीपक भी जला दीजिए उस घड़े के पास जिसमें कि पितरों का वास बोला जाता है वहाँ पे। तो पितरों का भी आशीर्वाद उस पानी में समाहित हो जाएगा। और जब आप इसको सुबह इसका पानी, जब आप इसका जल भर के भोलेनाथ के शिवलिंग पे जाएंगे तो भोलेनाथ की कृपा, माता रानी की भी कृपा बनेगी और पितरों का भी आशीर्वाद आप सबको मिल जाएगा। तो आपकी कितनी भी बड़ी सी बड़ी मनोकामना है जिसको लेके आप ये प्रयोग करोगे आपकी तुरंत पूरी हो जाएंगी। इतनी इस प्रयोग में बहुत शक्ति है, इसीलिए आपको कह रहे हैं अष्टमी के दिन इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। इस जल को लेके जाइए भोलेनाथ। तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल नहीं ले जाना, आपको 7 लोटे जल ले जाना है। तो 7 लोटे के लिए आप 7 लोटे भर के तो नहीं ले जा सकते घर से शिवालय के लिए, तो आप इसको घड़े के जल को 7 लोटे का पानी ऐसा आ जाए, ऐसी एक बाल्टी लीजिए या आपके घर में डोलची हो उसमें 7 लोटा पानी भर कर और 1 लोटा संग में खाली, चाहे खाली साथ ले जाइए चाहे उसको भर के ले जाइए। बाल्टी और लोटे को आप शिवालय लेके अपने घर से पानी लेकर वहाँ पहुँच जाइए। अब आपको क्या चाहिए, एक आपने बाल्टी ले ली, 1 लोटा ले लिया, उसमें बाल्टी में 7 लोटा पानी है और आपको एक बेलपत्र चाहिए इस उपाय के लिए। वो ऐसी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, इसलिए आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी सी बेलपत्र लेनी है। और आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत हो गई, एक बेलपत्र लिए, 1 लोटा लिया है आपने, एक पानी की बाल्टी ली है। तो आपको ये तीनों चीज़ें आप लेके जब शिवालय पहुंच गए हैं तो आपको बस अब भोलेनाथ के सामने आसन लगा के बैठ जाना है और आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इस पूजा को करना है। तो आप क्या करिएगा पहले, तो आपको फिर क्या करना है, पहले बेलपत्र को बाबा पर समर्पित करना है और ऐसे समर्पित करना है कि पत्ती का, जो बड़ी पत्ती का मुंह आपकी साइड हो और उसकी डंडी का, बेलपत्र की जो डंडी है वो आपके विपरीत दिशा में हो। ऐसे समर्पित करिए अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। और फिर आपको 1 लोटा जल लेकर धीरे धीरे धार बनाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है और बिल्कुल धीरे धीरे करना है। और इतना धीरे करिएगा, कम से कम आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप 21 बार तो बोल सकें। ऐसे धीरे धीरे समर्पित करना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको 7 लोटे चढ़ाने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फट से 1 लोटा चढ़ा दिया फिर दूसरा भरा, ऐसे नहीं। आपको 7 लोटे बहुत धीरे धीरे धार बनाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पहले लोटे का जल चढ़ाया। और इसी तरह से आप दूसरे लोटे का जल भी धीरे धीरे समर्पित करेंगे। ऐसे ही आप दूसरे लोटे का सारा जल चढ़ा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 21 बार बोलना है। इतने धीरे धीरे लोटे की धार से जल बाबा पर समर्पित करते जाइए। फिर आप तीसरा लोटा भरिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए तीसरे लोटे का जल भी समर्पित कर दीजिए। और इसी प्रकार आपको चौथा लोटे का जल भरना है, वो भी आपको धीरे धीरे धार के साथ चढ़ाना है। अपना मंत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए उसको भी चढ़ा दीजिए। ऐसा आपको चौथा भी लोटा
लोटा भरकर ऐसा ही करना है, ऐसा 5वां लोटे का जल भर के करना है, ऐसे छठा और ऐसा 7वां लोटे का जल भरकर आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। सारी 7 लोटों के जल आपको धीरे आराम से अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बोलना है और थोड़ी देर वहाँ पर नंदी के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है वहीं बैठकर। और फिर वहाँ से आपको बैठ के मंत्र बोलने के बाद आप वो जो बेलपत्र आपने भोलेनाथ पे समर्पित करी थी उसको वहाँ से उठाकर आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है तो कोई वृक्ष के नीचे आपको वो बेलपत्र को समर्पित कर देना है। वो बेलपत्र चाहे आपके पेड़ कोई सा भी हो, चाहे बेलपत्री का ही पेड़ क्यों ना हो, आंवले का हो, और पीपल हो, बड़ का पेड़ हो, कोई भी पूजनीय पेड़ के नीचे आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस बेलपत्र के पत्ते को वहाँ समर्पित कर देना है। बस इतना सा आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छा भी तुरंत पूरी हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा मौका आ रहा है चैत नवरात्रि का, ये अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। आप इस उपाय को करना भूलिएगा मत, देखिएगा, करके देखिएगा, आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छा भी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस उपाय में, जिसने भी इसको उपाय को एक बार कर लिया उसे फिर और कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इतनी शक्ति है। और अगर आपको ये उपाय के बारे में अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।